अपनी पूरी एनर्जी के साथ मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और मैं होप करता हूं कि आप सभी लोग एनर्जेटिक होंगे। आज का जो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। वी आर सीइंग वन वर्ड रिसोर्सेस। अब हम जानते हैं कि इस वर्ड रिसोर्सेस का आखिर मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है रिसोर्सेस के बारे में, तो वहाँ पे सिंपल डेफिनेशन वहाँ पे हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज के बारे में कि वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। देन देयरफॉर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का सिंपल मतलब होता है वो चीज़ें जो वो मिनरल्स एंड पावर जो ह्यूमन के लाइफ को ईजी कर देता है और ह्यूमन उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करता है और उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी हुई है। वो स्टोरी है आपकी कीरी एंड सुकांत की। तो जब कीरी अपने दोस्त सुकांत से मिलने जाती है, तो जो सुकांत है वो आपका धनबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता है। तो उस गांव में जाते रास्ते में कीरी देखती है जितने भी चारों ओर जो ज़मीन है वो बहुत काली काली हैं। तो सुकांत से पूछती है कि वहाँ का ऐसी कंडीशन क्यों है। तब सुकांत कीरी को रिप्लाई करता है क्योंकि यहाँ पे चारों ओर कोल मिनरल्स की माइंस है। तुम देख सकते हो किस तरह कोल मिनरल्स को इंस्ट्रक में भाया जाता है। तब कीरी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सुकांत आखिर मिनरल होते क्या हैं। तब सुकांत कीरी को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता है। कीरी, जब भी तुम किसी बेकरी में जाती हो तो वहाँ तुम देखती हो किस तरह एक बेकर मैदा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे मिला के एक बिस्किट तैयार करता है। तो जब भी तुम उस बिस्किट को खाती हो तो तुम इसमें ये देखती हो कि उस बिस्किट तुम्हारा उस 4 कंपोनेंट्स को मिला उन 4 या फिर प्रोडक्ट्स को मिक्स करके बिस्किट बनाया। बट तुम उनको अलग तो खाती नहीं हो, तुम उनको कंबाइंड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट तुम खाती हो। उसी तरह जो हमारा अर्थ है वो कई मटेरियल से बना है जो हमें दिखते नहीं हैं, और उन्हीं मटेरियल्स को हम लोग मिनरल कहते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया है मिनरल का कि अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज़ मिनरल। वो सारी चीज़ें जो नेचुरली अकर करती हैं और जिसका एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। मिनरल रिसोर्स हैं, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में और ह्यूमन हिस्ट्री में। एक इम्पॉर्टेंट रोल कंटिन्यूसली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है। Minerals have been playing most valuable and basic role in economics development and progress of human civilization through the ages। मीन्स जो हमारे मिनरल्स हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारे इकॉनमी में भी अच्छा एक रोल प्ले करते, साथ में कई सदियों से ह्यूमन सिविलाइजेशन के ग्रोथ में इनके बहुत बड़ा योगदान है। बेसिकली जो आपके मिनरल होते हैं वो किसी एक एरिया में या किसी एक रॉक फॉर्मेशन टाइप में पाए जाते हैं। कई तरह के जियो साइकिल्स के थ्रू आपके मिनरल पूरे अर्थ में वेरियस प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बेसिकली जो मिनरल्स हैं वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट और जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट साइकिल्स और स्पेसिफिक टाइप के आपके कंडीशन में वो आपके फॉर्म होते हैं। वो आपके नेचुरल प्रोसेस से, जैसे मैंने पहले कह चुका है, वो आपके एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल। प्रेजेंट में पूरे वर्ल्ड में आपके 1600 टाइप्स के मिनरल पाए जाते हैं। इसका एक अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। आपका बेसिकली 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू एक मिनरल को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिनरल का कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका कितना हार्डनेस है और किस तरह केमिकल प्रॉपर्टी। कलर इन द सेंस हर एक जितने मिनरल होते हैं या एक और होता है उसका एक अपना खुद का कलर होता है। कलर इन द सेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आयरन ओर की बात करते हैं तो आयरन ओर में आपका जो ग्रेड अच्छी क्वालिटी का आयरन होगा वो बेसिकली आपका डार्क ग्रे या ब्राइट येलो कलर का होगा। उसके अंदर जो आपकी डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी का मतलब होता है द रिलेशन वेट ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स साइज़। और यहाँ पे इसका हम लोग ये मतलब निकाल सकते हैं कि किसी फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा ओर है या मिनरल है, उस मिनरल में उस पर्टिकुलर उस मटेरियल कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर वो आयरन ओर हुआ तो आयरन के भी कई टाइप के ओर हैं, जैसे कि आपका उसके कंटेंट के हिसाब से कि उस पर्टिकुलर ओर या मटेरियल में कितने क्वांटिटी है, कितना परसेंटेज है। जैसे कि एक आपका आता है हेमाटाइट में आपका सबसे अधिक 72.4% आयरन पाए जाते हैं।
तीसरा आता है उसकी हार्डनेस, कि कितना वो आपका मिनरल हार्ड है। और चौथा है उसका केमिकल प्रॉपर्टी, कि किन केमिकल कंपोजिशन के थ्रू उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसका एसिड वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, एसेट्रा था। आप एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं कि आपका जो हेमाटाइट होता है उसका फॉर्मूला है Fe2O3। हम बात करने वाले हैं आपके नए टॉपिक का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मिनरल। तो बेसिकली जो आपका मिनरल होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। एक है आपका मेटेलिक मिनरल, दूसरा आपका नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल का सिंपल मतलब है कि दोज मिनरल विच कंसिस्ट मेटल इन रॉ फॉर्म, वो सारे मिनरल जो आपके मेटल को रॉ फॉर्म में कंसिस्ट करते हैं वो आपका मेटेलिक मिनरल होते हैं। और वो सारे मिनरल जो आपका मेटल को नहीं कंसिस्ट करते हैं वो आपके नॉन मेटेलिक। और इवन मेटेलिक मिनरल का भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है फेरस एंड नॉन फेरस में। तो फेरस का सिंपल मतलब ये हो जाएगा कि वो सारे मिनरल जिसके जो आयरन और कंसिस्ट करते हैं वो सारे मिनरल आपके फेरस मिनरल कहलाते हैं। फेरस मिनरल के आपके एग्जांपल हो गए हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट एटसेट्रा। और नॉन फेरस मेटल में वो मेटल जिसके जो आयरन और कंसिस्ट नहीं करते। एग्जांपल आपका हो जाएगा इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, लेड एक्सेट्रा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक विच इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। एक्सट्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग को निकालना। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल का सिंपल मीनिंग ये होगा कि अर्थ के अंदर जितने भी मिनरल्स हों सारे मिनरल को निकालना, जिसके थ्रू उसको यूज़ हम कर सकें। इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कहते हैं। बेसिकली मिनरल को हम लोग 3 तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक है का माइनिंग, पहला माइनिंग आपका है, दूसरा है आपका ड्रिलिंग और चौथा है आपका क्वायरलिंग। और माइनिंग आपका बेसिकली 2 और हिस्सों में उसको क्लासीफाई किया गया है। एक है आपका ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरा आपका सॉफ्ट माइनिंग। माइनिंग की सिंपल डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जो हमारे अर्थ के सरफेस में जितने भी मिनरल दबे हुए हैं उन सारे मिनरल्स को निकालने को प्रोसेस को ही माइनिंग कहते हैं। बेसिकली माइनिंग आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ओपन कास्ट माइनिंग और एक होता है आपका सॉफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग का सिंपल मतलब होता है कि एक ओपन माइन, खुली हुई माइन, यानी कि सुरंग जिसके अंदर से हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ होता है कोल को मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा आपका होता है सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग में एक टनल अर्थ के अंदर टनल बनाया जाता है जिस टनल के थ्रू मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली ये आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ही सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ड्रिलिंग के बारे में। तो बाय यूजिंग ड्रिल मशीन एंड ड्रिलिंग टेक्निक्स, किसी मिनरल को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही ड्रिलिंग कहते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन आया करता है सबके मन में कि ड्रिलिंग और सॉफ्ट माइनिंग में क्या अंतर। दोनों में तो डीप टनल या डीप होल किए जाते हैं जिसके थ्रू आप मटेरियल को या फिर मिनरल को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि ड्रिलिंग आपका एक मेथड है, ठीक, जो आपका सॉफ्ट माइनिंग में यूज़ होता है। ये एक सिंपल। और कई जगह ऐसा होता है कि सिंस बड़े पत्थर जो आपके ईजिली एक्सेसिबल होते हैं आपके ग्राउंड पे ही, उनको ड्रिल करके उसके अंदर से मिनरल को सिंपली लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस आपका सॉफ्ट माइनिंग और ड्रिलिंग में। आपका जो थर्ड प्रोसेस है वो है आपका क्वायरिंग। तो क्वायरिंग का सिंपल मीनिंग यही है कि अर्थ के पे जितने भी मिनरल जो इजीली एक्सेसिबल हो गए, फॉर एग्जांपल स्टोन हो गया, गोल्ड हो गया, जितने कुछ मिनरल, तो उन सब मिनरल को बाय वेरियस प्रोसेस उन सब मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को क्वायरिंग कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो ही एंड होता है। इस वीडियो में हमने समझा कि मिनरल क्या होते हैं, किस तरह मिनरल का फॉर्मेशन होता है, मिनरल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के मिनरल होते हैं और किस तरह हम लोग मिनरल को आपके एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑन अर्थ, की अर्थ पे किस तरह से मिनरल आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितनी कंट्रियों में। फिर पढ़ने वाले हैं कि मिनरल का क्या हमारे लाइफ में यूज़ है, क्यों हमारे इतना इंपॉर्टेंट है, और पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। तो आज की वीडियो ही एंड होती है। अपनी पूरी एनर्जी के साथ मैं आप सभी लोग को बाय करता हूँ और मैं होप करूँगा कि आप सभी लोग एनर्जेटिक होंगे। बाय, जय हिंद।